Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biblish world. Viewers, English class 6 के आज सेकंड चैप्टर सराउंडेड बाय ट्रैश इसकी सेकंड वीडियो जो है आज बनाई जा रही है। सेकंड वीडियो एक्सरसाइज इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। इसकी फर्स्ट वीडियो जो थी वो प्री रीडिंग क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन और वाइल रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं उस पर मुश्तमिल थी। एक्सरसाइज की वीडियो देखने से पहले अगर ट्रांसलेशन की वीडियो को देख लिया जाए तो एक्सरसाइज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ सकती है। इसीलिए मैं इस ट्रांसलेशन की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप पहले वो मुलाहिज़ा फरमा लें, फिर आप अगर एक्सरसाइज की वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का आगाज़ होता है रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन से, यानी मुतालिया बराए तफ़हीम। सबसे पहले है वोकैबलरी। वोकैबलरी का मतलब होता है ज़ख़ीरा अल्फाज। फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। इन अल्फाज के मानी डिक्शनरी में तलाश कीजिए। यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल भी कीजिए। तो सबसे पहले है डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा कराना। रॉटन कहते हैं गला सड़ा बोसीदा। सिगरेट बट्स कहते हैं सिगरेट के बचे हुए टुकड़े। गिल्टी कसूरवार मुजरिम। और कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज। अब चूंकि इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, इनके जुमले मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। इन अल्फाज के जुमले मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहले है जी डिपॉजिट। अली डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक येस्टरडे। अली ने बैंक में कल रकम जमा करवाई। दूसरा है जी रॉटन गला सड़ा हुआ। द रॉटन वेजिटेबल्स स्प्रेड बैड स्मेल इन द रूम। गली सड़ी सब्जियों ने कमरे में बदबू फैला दी। सिगरेट बट्स सिगरेट के बचे हुए टुकड़े। द सिगरेट बट्स थ्रोन बाय हिम वॉज द कॉज ऑफ द फायर। सिगरेट के बचे हुए टुकड़े को जो उसने फेंका वो आग का सबब बना। गिल्टी कसूरवार मुजरिम। आई फील गिल्टी अबाउट फॉरगेटिंग फातिमाज बर्थडे। मैं फातिमा की सालगिरह भूल जाने के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। और लास्ट पे है कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। पीपल आर लिटरिंग विदाउट कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। लोग अपने अफ़ाल के नताइज की परवाह किए बगैर कूड़ा किरकिट फैला रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद एक छोटा सा मज़ीद क्वेश्चन था। फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रैश इन अ थिसॉरस। उसके लिए सबसे पहले हमें थिसॉरस को समझना है कि थिसॉरस क्या होता है जी। मजमुआ लुगात। फन हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स लाइक प्लेयर, इंजॉयमेंट, ETC। लफ्ज़ फ़न के मुख्तलिफ मानी होते हैं, मसलन खुशी, तफरी वगैरह। वी कैन फाइंड सिमिलर मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड इन द थिसॉरस। हम लफ्ज़ के मुतरादिफ अल्फाज मजमुआ लुगात में तलाश कर सकते हैं। तो अब हमने ट्रैश के अल्फाज यानी सिनोनिम्स को ढूंढना है, वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जी। जैसे कि जंक, काट का बार, लिटर कूड़ा किरकिट, रबिश कूड़ा वेस्ट, रिफ्यूज़ और फिल्थ, ये वो सारे अल्फाज हैं जो ट्रैश के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी टेक्स्ट पैटर्न्स। टेक्स्ट पैटर्न कहते हैं मतन का नमूना। द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज़। मतन का मरकज़ी ख्याल क्या है जी। नंबर 1 ट्रैश कूड़ा किरकिट। नंबर 2 रिसाइकलिंग दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना। और नंबर 3 है जी इन्वायरमेंट माहौल। तो अब हमने क्या करना है जी, री रीड पैराग्राफ 2 ऑफ द लेसन एंड फाइंड हाउ द राइटर स्पोर्ट्स द मेन आइडिया। सबक के दूसरे पैरे को पढ़ें और बताएं कि मुसन्निफ मरकज़ी ख्याल की किस तरह तायीद करता है। इसमें आप देखिए सबसे पहले डेफिनेशन है, तारीफ़, उसके बाद एविडेंस सबूत, और लास्ट पे है एग्जाम्पल। ये मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। डेफिनेशन में है लिटरिंग। लिटरिंग कूड़ा किरकिट फैलाना। द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट बाय ड्रॉपिंग ऑन द ग्राउंड और इनटू रिवर्स एंड कैनाल्स इज कॉल्ड लिटरिंग। ज़मीन या दरियाओं और नहरों में ठोस या माया चीज़ों पर मुश्तमिल कूड़ा किरकिट फेंकने का अमल लिटरिंग कहलाता है। इट has become a grave problem which is destroying the purity of land and sea। ये एक संगीन मसला बन चुका है जो ज़मीनी और आबी सफाई को तबाह कर रहा है।
नंबर 2 है बच्चों एविडेंस, सबूत या शहादत। To make the environment untidy by throwing the rubbish on the ground carelessly has become a common habit. लापरवाही से काम लेने वाले कूड़े क्रिकेट को जमीन पर फेंक कर माहौल को गंदा कर देना एक आम आदत बन चुकी है, विच इज सीन एवरीवेयर अराउंड अस, जो हमें इर्द गिर्द हर जगह नजर आती है। रबिश इज ड्रॉप्ड स्पेशली इन द पब्लिक प्लेसेस, दैट इज पार्क्स, रोड्स, स्ट्रीट्स और मार्केट्स। कूड़ा क्रिकेट खास तौर पर अवामी जगहों मसलन पार्क, सड़क, गलियों और बाजारों में फेंका जाता है। नंबर 3 है जी एग्जाम्पल्स, मिसालें। ब्रोकन बोटल्स, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक्स बैग्स, प्लास्टिक के थैले, सिगरेट बर्ड्स, सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चिप्स रैपर्स, चिप्स के लिफाफे, हाफ इटन फूड, आधी खाई हुई खुराक, हैंड रोटन फ्रूट्स और गले सड़े फल, थ्रोन केयरलेसली ऑन द ग्राउंड, जो कि लापरवाही से बेहतियाती से ज़मीन पर फेंके जाते हैं, और ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरिंग, ये सब गंदगी फैलाने की मिसालें हैं। बी है जी इन पैराग्राफ्स 3, 4 एंड 5। पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 में द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द कॉजेज, मुसन्निफ वजूहात बता रहा है, इफेक्ट्स, असरात एंड सोल्यूशन ऑफ लिटरिंग, और गंदगी फैलाने की का हल बता रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट कॉज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन, क्या आप वजह, असर और हल की निशानदही करके उसे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप मुलाहिजा कीजिए कि मुसन्निफ जो हैं उन्होंने कॉज 1, कॉज 2, कॉज 3 और कॉज 4 बताई हैं, फिर इन कॉजेज़ के इफेक्ट बताए हैं, इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, और लास्ट पे सोल्यूशन बताया है। ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। कॉज 1 है, मैनी पीपल थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं, दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्वीपर्स ओनली टू कीप द एरिया क्लीन। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ खाकरोबों की जिम्मेदारी है जगह को साफ करना। कॉज 2, वजह नंबर 2 है, सम पीपल थिंक दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, एंड इट डज नॉट मैटर व्हाट कंडीशन दे लीव द प्लेस इन, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस हालत में उस जगह को छोड़ते हैं। कॉज नंबर 3 है, some people are very lazy and they cannot walk up to a trash bin to throw rubbish in it. कुछ लोग बहुत सुस्त होते हैं और वो कूड़ा क्रिकेट कूड़ेदान में डालने के लिए वहां तक चलकर नहीं जा सकते। कॉज नंबर 4 है जी, मैनी पीपल से दैट इफ दे ड्रॉप वन मोर जूस बॉटल और शॉपिंग बैग ऑन द ग्राउंड, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर वो एक और जूस की बोतल या शॉपिंग बैग ज़मीन पर गिरा दें, इट वुड मेक नो डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश ऑन आवर स्ट्रीट, क्योंकि हमारी गलियों में पहले ही बहुत ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट मौजूद है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बच्चों? इफेक्ट नंबर 1 है, ट्रैश अट्रैक्ट्स जर्म्स, कूड़ा क्रिकेट जो है वो जरासीमों को, फ्लाइज, मक्खियों को, एंड मॉस्किटोज और मच्छरों को असरअंदाज करता है, मुतवज्जे करता है, विच कैन कॉज मैनी डिजीजेज सच एज मलेरिया, टाइफाइड एंड कॉलरा। तो वो बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनते हैं जिनमें मलेरिया, टाइफाइड और हैज़ा जैसी बीमारियां शामिल हैं। जी, इफेक्ट नंबर 2 है, लिटरिंग गिव्स द इंटायर एरिया एन अनटाइडी अपीयरेंस, गंदगी पूरे इलाके को बदनुमा बना देती है, विच रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन अस इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एज अ नेशन, जो बहसीत एक कौम इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर बहुत बुरी तरह से हमारी अक्कासी करती है। लास्ट पे बच्चों सोल्यूशन है, हल। वी शुड मेक अ लिटिल एफर्ट टू फाइंड अ ट्रैश बिन, हमें कूड़ा दान तलाश करने की थोड़ी सी कोशिश कर लेनी चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इन इट इंस्टेड ऑफ लिटरिंग, हमें गंदगी फैलाने के बजाय कूड़ा क्रिकेट इसमें फेंकना चाहिए। जी बच्चों, नेक्स्ट है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मदरजा झेल सवालात के जवाबात दें। ये हमारे पास 4 सवालात हैं जिनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। पहला सवाल है, व्हाट इज़ लिटरिंग, कूड़ा क्रिकेट फैलाने से क्या मुराद है? इसका जवाब है जी, द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट बाय ड्रॉपिंग ऑन द ग्राउंड और इनटू रिवर्स एंड कैनाल्स इज कॉल्ड लिटरिंग। ज़मीन पर या दरियाओं और नहरों में ठोस या माया चीज़ों पर मुश्तमिल कूड़ा क्रिकेट फेंकने का अमल लिटरिंग कहलाता है। दूसरा सवाल है बच्चों, व्हाट एक्सक्यूज डू पीपल गिव अबाउट लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस, लोग अवामी मुकामात पर कूड़ा क्रिकेट फेंकने के बारे में क्या जवाब पेश करते हैं?
इसका जवाब है डिफरेंट पीपल मेक डिफरेंट एक्सक्यूजेज, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जवाब पेश करते हैं। सम पीपल थिंक दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्वीपर्स ओनली, कि ये सिर्फ और सिर्फ खाकरोबों की जिम्मेदारी है टू कीप द एरिया क्लीन, इस जगह को साफ रखना। सम पीपल से दैट दे हैव टू स्टे हियर फॉर अ वाइल, कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने थोड़ी देर तो ठहरना है। सम पीपल थ्रो रबिश सीइंग लिटर ऑलरेडी इन आवर स्ट्रीट्स, कुछ लोग हमारी गलियों में पहले से मौजूद गंदगी को देखकर कूड़ा करकट फेंकते हैं। मैनी पीपल आर टू लेजी टू वॉक अप टू द ट्रैश बिन्स टू डिस्पोज ऑफ रबिश, बहुत सारे लोग इतने सुस्त होते हैं कि कूड़ादानों तक चलकर नहीं जा सकते ताकि वहां पर कूड़ा फेंक सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिजीजेस कैन स्प्रेड इन ड्यू टू लिटरिंग, कौन सी बीमारियां हैं जो गंदगी की वजह से फैल सकती हैं। Diseases like malaria, typhoid, dysentery and cholera can spread due to littering. गंदगी फैलाने की वजह से मलेरिया, टाइफाइड, पेचिश और हैजा जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आर गुड एंड बैड हैबिट्स इफेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमारी अच्छी और बुरी आदत हमारे माहौल को किस तरह मुतासिर कर सकती हैं। इसका जवाब है जी, आर गुड हैबिट्स मेक द इन्वायरमेंट क्लीन, हमारी अच्छी आदत माहौल को साफ सुथरा बनाती हैं। वेयर एज जबकि आर बैड हैबिट्स पोल्यूट द इन्वायरमेंट, जबकि हमारी बुरी आदतें माहौल को आलूदा कर देती हैं। नेक्स्ट पोर्शन है जी ग्रामर। ग्रामर में हम लोगों ने देखना है बच्चों काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन काउंट से निकला है, काउंट मतलब शुमार करना, गिनना, तो काउंटेबल नाउन से मुराद ऐसे इसम जो शुमार किए जाएं जिन्हें गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन से मुराद हैं ऐसे इसम जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते। तो काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, काबिल शुमार इसम वो चीज़ें होती हैं, पीपल लोग होते हैं, ETC वगैरह, विच वी कैन काउंट जिन्हें हम शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, सिस्टर, हॉर्स, ETC जिसमें किताबें, बहनें और घोड़ा वगैरह हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स are the names of things which we cannot count, for example milk, oil, sugar, etc. नाकाबिल शुमार इसम उन चीज़ों के नाम होते हैं जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर दूध, तेल और चीनी वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट है जी, पिक आउट एंड राइट अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द लेसन, सबक से नाकाबिल शुमार इसमा निकालें और लिखें। तो ये बच्चों ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। तो मैंने चंद एक निकाले हैं, मेरे हिसाब से यही बनते हैं। एक वर्क है, काम, इसे हम गिन नहीं सकते। इसी तरह इंटरटेनमेंट, लुत्फ़अंदोज़ होना, ट्रैश कूड़ा क्रिकेट है, रबिश कूड़ा क्रिकेट, एविडेंस बूथ, फूड खुराक, मेस गार्बेज कूड़ा क्रिकेट, स्टफ़, हेल्थ, इन्वायरमेंट, ये वो अल्फाज हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर सबक में मौजूद हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, कंप्लीट द पजल्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। हमने क्या करना है जी, दिए गए इशारों की मदद से पजल मुकम्मल करनी है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा हिंट है कि ईच आंसर इज़ अ नाउन, यानी कि हर एक जवाब जो है वो एक नाउन यानी इसम पर मुश्तमिल है। सबसे पहले देखिए, बीज कलेक्ट इट, मक्खियाँ जो हैं, शहद की मक्खियाँ इससे जमा करती हैं। हमारे पास पहला लेटर था H, तो उससे बनता है हनी, शहद। दूसरा देखें, वी यूज़ इट टू मेक ब्रेड, हम इसे रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला लेटर F था तो हमने इससे बनाया फ्लोर, आटा। नंबर 3 देखें बच्चों, द फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे, वो ये फल इस्तेमाल करने से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ए मौजूद था और इससे बना एप्पल, सेब। फिर है नंबर 4, वी ड्रिंक टी इन दैम, हम इसमें चाय पीते हैं। तो सी दिया हुआ था, आगे हमने लगाया कप्स, तो ये कप हो गए। आप देख रहे हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि ये तमाम के तमाम जो हैं ये नाउन बन रहे हैं। नंबर 5 देखिए, वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हम प्यासी होते हैं तो इससे पीते हैं। क्या चीज़ है, W दिया हुआ था तो वाटर, ये पानी बना। नंबर 6 देखिए, वी यूज़ देम टू राइट विद, हम इससे लिखते हैं, हम इसे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। P दिया हुआ था तो इससे बना पेन्स, पेन हो गए। नंबर 7 देखिए, वी यूज़ इट टू मेक स्वीट्स, हम इन्हें मिठाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। S दिया हुआ था तो इससे बनता है शुगर।
नेक्स्ट देखिए, वी रीड देम, हम इन्हें पढ़ते हैं, तो बी दिया हुआ है तो इससे बना बुक्स, किताबें। नंबर 9 पे आ जाएं, चिल्ड्रन प्ले विद इट ऑन द बीच, बच्चे साहिल पर इससे खेलते हैं, तो ये एस दिया हुआ है, इससे बना सैंड, रेत। और लास्ट है, इट टेल्स अस द टाइम, ये हमें वक्त बताती है, सी दिया हुआ था तो इससे बना क्लॉक यानी घड़ी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। नाउ क्लासिफाई द अबव नाउन्स इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इन मदरजा झेल अस्मा की काबिल शुमार और नाकाबिल शुमार इसम में दर्जा बंदी करनी है। यानी कि ये जो 10 थे नाउन, इनमें से जो काउंटेबल हैं वो हम काउंटेबल यानी काबिल शुमार इसम के पोर्शन में लिखेंगे, और जो नाकाबिल शुमार हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन के पोर्शन में लिखेंगे। तो आप देखें, एप्पल जो होता है उसे हम काउंट कर सकते हैं, वो इसलिए काबिल शुमार इसम है। कप्स भी काउंट हो सकते हैं, ये भी काबिल शुमार है। पेन्स, कलम भी काउंट हो सकते हैं, ये भी काबिल शुमार है। बुक्स और क्लॉक ये भी गिने जा सकते हैं, इसलिए इन्हें काउंटेबल नाउन के डिब्बे में, बॉक्स में लिखा है। अब है जी अनकाउंटेबल नाउन्स, तो इसमें आप देखिए, हनी, शहद, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह फ्लोर, आटा है, ये भी नहीं काउंट हो सकता। वाटर, पानी, शुगर, चीनी, और सैंड, रेत, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आ और एन वेयर नेसेसरी। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आ या एन लगाकर खाली जगह पूर्ण करें। तो इसको फिल करने से पहले हम इस बॉक्स को पढ़ेंगे, बहुत ही अहम है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं जी अमूमी हरूफ तनकीर। आ एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। आ और एन जो हैं इन्हें अमूमी हरूफ तनकीर कहा जाता है। दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, इन्हें वाहिद काबिल शुमार इसम से पहले इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन, एन इंजन, ETC, जैसा कि एक आदमी, एक इंजन वगैरह। वी डू नॉट यूज आ और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, हम नाकाबिल शुमार इसम से पहले आ और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बच्चों, हमने इसमें यह सीखा कि जो भी काबिल शुमार इसम हो और वो वाहिद हो तो उनके साथ आ और एन का इस्तेमाल होगा, और जो नाकाबिल शुमार इसम होंगे उनके साथ हमने आ और एन का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसको अब हम समझते हुए इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। पहला जुमला देख लीजिए, डैश स्टूडेंट इज इन द क्लासरूम। अब देखें, स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहां पर हमने आर्टिकल लगाना है आ स्टूडेंट इज इन द क्लासरूम, एक तालिब इल्म कमरा जमात में है। नंबर 2 देखिए मेरे बच्चा, ए डैश फूड इज इन द कपबोर्ड, तो इसके साथ भी फूड काउंटेबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, आ लगाएंगे, एक खाना अलमारी में है। थर्ड पे देखें, डैश पेपर इज इन माई बैग, अब जो कागज़ है वो भी गिना जा सकता है, तो हम कहेंगे एक कागज़ मेरे बस्ते में है। फिर है जी, डैश इंक पॉट इज इन द टेबल, अब स्याही की दवात जो है उसे भी हम गिन सकते हैं, तो एक स्याही की दवात मेज़ पर है। डैश बॉय इज इन द कार, तो लड़का जो है वो गिना जा सकता है, इसलिए हम आ लगाएंगे। अ बॉय इज इन द कार, लड़का गाड़ी में है। डैश एप्पल इज इन द प्लेट, एक सेब प्लेट में है, तो मेरा बच्चा ये भी हमने क्या करना है, एन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखें, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है जी, तादादी मुतालिक फेल। तादादी मुतालिक फेल जाहिर करता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है। देखें, ऑलवेज का मतलब यह है कि कोई भी काम जो 100% हो। यूजुअली का मतलब है कि कोई भी काम जो थोड़ा सा कम, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो, कम ना हो। ऑफन वर्ड यूज़ होता है जिसमें कुछ ज़्यादा काम हो लेकिन ज़्यादा कम ना हो। समटाइम्स का मतलब ये होता है कि बहुत कम आप जो है कोई काम करें, और नेवर का मतलब होता है कभी ना करने वाला काम। अब हमारे पास एक बहुत अच्छी सी एक और एक्टिविटी है, ट्रिक द राइट बॉल एंड आफ्टर ईच स्टेटमेंट। हमने क्या करना है जी, हमने दिए गए दुरुस्त गेंद पर निशान लगाना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट हैं, और बच्चों आगे जो है ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स और नेवर है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये ऑलवेज है, ये यूजुअली है, ये ऑफन है, ये समटाइम्स है और ये नेवर है। तो देखें, आई कीप अ प्लास्टिक बैग विद मी टू अवॉइड लिटरिंग। मैं गंदगी फैलाने से बचने के लिए अपने पास प्लास्टिक का एक बैग रखता हूँ, तो ये हमें हमेशा रखना चाहिए, ऑलवेज।
आई स्विच लाइट्स ऑफ व्हेन आई लीव अ रूम, जब मैं कमरे से बाहर जाता हूँ तो बत्तियाँ बुझा देता हूँ। तो ये भी हमें हमेशा करने चाहिए, इसलिए मैंने ऑलवेज में टिक कर दिया। आई टर्न माई टीवी और कंप्यूटर ऑफ व्हेन आई डोंट नीड इट, जब हम टीवी नहीं देख रहे या कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल कर रहे तो इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए, ये हमारा कौमी फरीज़ा है बच्चों। तो इसके लिए भी मैंने इसे हमेशा के लिए टिक किया है। फिर है आई क्लीन माई टीथ बाय पुटिंग वाटर इनटू अ ग्लास, मैं ग्लास में पानी डालकर अपने दांत साफ करता हूँ। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, टैप पे जाकर सिंक पे जाते हैं, टैप ओपन करते हैं और ब्रश टीथ जो है वो ब्रश करने लग जाते हैं, बहुत सारा पानी ज़ाया करते हैं। तो उसके लिए क्या है जी, आप किसी बर्तन में पानी डालें और फिर आप टीथ ब्रश करने के बाद उससे मतलब मुंह धो लें। इसलिए मैंने क्या किया जी, टिक किया है ऑलवेज पर। लास्ट है जी, एट स्कूल आई स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन द रूम इज़ एम्प्टी, जब मैं स्कूल में हूँ और कमरा खाली हो तो मैं बत्तियाँ बुझा देता हूँ। तो ये भी हमें हमेशा करना चाहिए कि जब भी आप स्कूल में देखें कि किसी क्लासरूम में कोई नहीं है और छुट्टी का वक्त हो गया है, तो आपने क्या करना है जी, खुद जिम्मेदारी का इजहार करते हुए लाइट्स फैंस ऑफ कर देने हैं। अब हमने अपने स्कोर को कवर करना है जी। नाउ ऐड योर स्कोर, अब अपने स्कोर को जमा करें। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, नेवर 0 to 4 है तो यू आर नॉट रियली केयरफुल, आप हकीकी मानों में मोहतात नहीं हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेक इट मोर सीरियसली, इसको मज़ीद संजीदगी से लेना है। अच्छा जी, यूजुअली हमने किया तो 5 to 7 मार्क्स अगर हमारे आए हैं तो यू आर मोटिवेटेड बट यू शुड, आप में जज्बा मौजूद है मगर आपको चाहिए कि आप मज़ीद इस पे काम करें, ट्राई हार्डर, ज़्यादा कोशिश करें। और अगर आप हम ऑलवेज करते हैं और 8 to 10 मार्क्स लेते हैं तो यू आर अ फ्रेंड ऑफ द इन्वायरमेंट, आप माहौल दोस्त हैं। योर कमिंग जनरेशंस विल थैंक यू, आपकी आने वाली नस्लें आपका शुक्रिया अदा करेंगी। तो कंपेयर द रिजल्ट्स इन पेयर्स, जोड़े बनाकर नताइज का मुवाजना करें। तो बच्चों ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, आपके साथी कराम, आपके जो क्लास फेलोज होंगे उनमें आपके पेयर बनाकर ये चेक कर लेंगे कि किसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट आता है जी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है जी, फेल हाल सादा। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स जनरल स्टेटमेंट्स और एक्ट्स दैट आर हैबिचुअल। फेल हाल सादा उन अमूमी बयानात या अफ़ाल को बयान करता है जो आदत बन चुके होते हैं। वी ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एवर वी टॉक अबाउट आर हैबिट्स और डेली रूटीन्स। जब हम कभी अपनी आदत या रोज़मर्रा के मामूलात का जिक्र करते हैं तो वहाँ भी हम फेल हाल सादा इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम इसमें फेल की बुनियादी शक्ल इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी शक्ल का मतलब ये है बच्चों कि वर्ब की पहली कंडीशन, तो देखें पास्ट और फ्यूचर जो है उसके दरमियान में है प्रेजेंट। तो इसमें देखें आई डू, तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखें जी, अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दरअसल जुमलों में फेल हाल सादा की फॉर्म के नीचे खत खींचें, यानी कि जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके अंडरलाइन कर लें। लॉट्स ऑफ पीपल कम हियर फॉर फन, तो देखें कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। फॉर वर्क एंड फॉर इंजॉयमेंट, एंड व्हेन दे गो बैक होम, जब वो घर जाते हैं, दे लीव, लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मैंने अंडरलाइन कर दिया। बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड डर्टी रबिश, तो इस जुमले में दो वर्ब ऐसे थे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, कम और लीव, तो मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। दूसरा जुमला देखें, मैनी पीपल थिंक, अब ये थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं दैट इट इज ऑल राइट टू लिटर, तो लिटर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एज इट इज द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप, अब ये कीप भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द एरिया क्लीन। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कूड़ा करकट फैलाना दुरुस्त है क्योंकि इलाके को साफ सुथरा रखना खाकरोबों की जिम्मेदारी है। तो इस जुमले में बच्चों 3 वर्ब ऐसे थे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थे, मैंने उन्हें अंडरलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर एवर वी गो वी क्रिएट अ मेस, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए मैंने इन दोनों को अंडरलाइन कर लिया। नंबर 4 है, रोटन फ्रूट्स एंड डिकेइंग फूड स्टफ्स इमिट पॉइजनस गैसेस, इमिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मैंने अंडरलाइन कर लिया। एंड बैड स्मेल विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो इस फिक्रे में एमिट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे मैंने अंडरलाइन कर लिया है। बच्चों नेक्स्ट है जी, टिक द राइट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। दे नेवर डैश टू सी अस, तो ये चूंकि प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है और दे के साथ हम एस और ईएस का इजाफा नहीं करते इसलिए कम जो है ये दुरुस्त जवाब है। आई ऑलवेज क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, अब देखें आई के साथ भी एस और ईएस का इजाफा नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, क्लीन को लिखेंगे और टिक करेंगे। दिस ट्रेन,
अब ये देखें जी, ये सिंगुलर वाहिद चीज़ है, ऑफन अराइव्स लेट, यहाँ पर हमने एस और एस का इजाफा करना है। आर टीम नेवर लूजेज, अब देखें टीम एक है इसलिए हमने एस और एस का इजाफा किया। और लास्ट पे है सलमा नेवर विजिट्स द लाइब्रेरी, तो सलमा भी वाहिद है इसलिए हमने विजिट नहीं बल्कि विजिट्स किया है। नेक्स्ट है बच्चों पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कहते हैं रमूज़े औकाफ, कोमा फॉर अ सीरीज ऑफ आइटम्स। कोमाज हम मुख्तसर वक्फा यानी अशिया की तरतीब में इस्तेमाल करते हैं। कोमा इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, हम कोमे का इस्तेमाल करते हैं फहरिस्त में मौजूद चीज़ों को अलग अलग करने के लिए। द लास्ट ऑफ विच इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड, और सबसे आखिर में लफ्ज़ के साथ अमूमन हम एंड यानी और का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नोटिस द यूज़ ऑफ कॉमा इन पैराग्राफ 2 ऑफ द लेसन, राइट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक। सबक में दिए गए दूसरे पैराग्राफ में कॉमा के इस्तेमाल को गौर से देखें और उस जुमले को अपनी कॉपी में लिखें। ठीक हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। दिए गए जुमलों को मनफी और सवालिया फिक्रात में हमने तब्दील करना है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शी कम्स अर्ली, वो जल्दी आती है। अब इसका नेगेटिव बच्चों क्या बनेगा, शी डज नॉट कम अर्ली, वो जल्दी नहीं आती। तो जब हम मनफी करते हैं तो उसमें इमदादी फेल आता है डू और डज। तो यहाँ पर चूंकि शी थर्ड फॉर्म है इसलिए थर्ड पर्सन है इसलिए हमने डज लगाया, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं। और फिर है जी डज शी कम अर्ली, ये इंट्रोगेटिव सवालिया है, इसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करते। अब हमारे पास ये 5 जुमले हैं, इन पांचों जुमलों को हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी बच्चों, हमारे पास जुमला था आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड द बुक, मैंने यहाँ डज नॉट नहीं लगाया क्योंकि आई के साथ डू हेल्पिंग वर्ब आता है। तो मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, और डू आई रीड द बुक, ये लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेबी प्लेज विद टॉयज, बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। अब बच्चा वाहिद है इसलिए इसके साथ डज लगाएंगे मनफी में। द बेबी डज नॉट प्ले विद टॉयज, बच्चा खिलौनों के साथ नहीं खेलता। डज द बेबी प्ले विद टॉयज, क्या बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। वी बाय फ्रूट, हम फल खरीदते हैं। वी डू नॉट बाय फ्रूट, अब वी के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, हम फल नहीं खरीदते। डू वी बाय फ्रूट, क्या हम फल खरीदते हैं। यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आप रोज़ाना दूध पीते हैं। यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आप रोज़ाना दूध नहीं पीते हैं। डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, क्या आप रोज़ाना दूध पीते हैं। ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है। ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, वो सच नहीं बोलता। डज ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वो सच बोलता है। जी नेक्स्ट है बच्चों, री राइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग कॉमास वेयर नीडेड, जहां ज़रूरत हो वहां कोमे लगाकर नीचे दिए गए जुमलों को दोबारा लिखें। तो चूंकि हम पंक्चुएशन में कोमा डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर हमने कोमास लिखने हैं। ये हमारे पास 5 जुमले हैं, ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी बच्चों देखें, इंडिया पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान कोमा आएगा, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोमा आएगा। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आखिरी वर्ड जो होता है उससे पहले हम एंड लगाते हैं, कोमा नहीं लगाते। तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड सिंगापुर आर एशियन कंट्रीज। हेयर आर रोजेज़, ये देखें रोजेज़ नाउन है, गुलाब के फूल, उसके बाद ऑर्चिड्स हैं तो यहाँ पर हमने कोमा लगाया। फिर सनफ्लावर्स हैं, फिर कोमा लगाया, और लास्ट में लिलीज से पहले एंड लगा दिया। ये तरीका है कोमा का इस्तेमाल करने का। तो हेयर आर रोजेज़, ऑर्चिड्स, सनफ्लावर्स एंड लिलीज इन द बास्केट। नेक्स्ट देखें बच्चों, मिस्टर खान बाइज एप्पल्स, एप्पल के बाद ऑरेंजेस हैं, नाउन है, फिर कोमा लगा। एप्पल्स कोमा ऑरेंजेस कोमा पीचेस, फिर लास्ट पे हम कोमा नहीं लगाएंगे, हम एंड लगाएंगे, एंड वाटरमेलन्स। ठीक हो गया। फिर है जी देयर आर मैनी कार्स कोमा बसेस एंड ट्रक्स ऑन द रोड, तो आखिर में हमने एंड लगा दिया। और आखिरी जुमला है देयर आर चेयर्स कोमा अ टेबल अ कप बोर्ड एंड अ टेलीविजन इन दिस रूम। तो यहाँ पर देखें चेयर्स के बाद टेबल था तो हमने कोमा लगाया, टेबल के बाद कप बोर्ड है तो कोमा लगा, लेकिन लास्ट पे एंड नहीं, एंड आना है, कोमा नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है। ये है जी सिलेबल डिवीजन, हिज्जों की तकसीम है। सिलेबल इज अ साउंड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड। सिलेबल यानी सदा या सदाओं का वो मजमुआ
जो बैक वक्त अदा होता है, एक ऐसी आवाज़ है विदाउट इंटरप्शन जो बग़ैर रुके अदा किया जा सकता है। इट कैन बी टेकन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, इसे बोलचाल की सबसे छोटी इकाई करार दिया जाता है। इट इज़ यूजुअली अ वोल, इसके अंदर आमतौर पर हरूफ इल्लत होता है, विच कैन हैव कॉन्सोनेंट्स बिफोर एंड और आफ्टर इट, जिससे पहले और या उसके बाद हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। यू मस्ट रिमेंबर द नंबर ऑफ सिलेबल्स इज नेवर मोर देन द नंबर ऑफ वॉल्स इन अ वर्ड। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी लफ्ज़ में हिज्जों की तादाद उसके हरूफ इल्लत की तादाद से कभी भी ज़्यादा नहीं होती। सिलेबल डिवीजन ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, लुगत में अल्फाज के हिज्जों की तकसीम मुलाहिजा फरमा लीजिए। जैसे पहले देखें, लिटरिंग है, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगर आप देखें पहले हिस्से में वॉल है, दूसरे में भी वॉल है और तीसरे में भी। तो हमने अभी क्या सीखा कि इसमें वॉल ज़रूरी है, उससे पहले उसके बाद कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। तो ये जो लिटरिंग है ये 3 सिलेबल वर्ड है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो ये देखें 4 सिलेबल वर्ड है, कॉन ओ सी एस के बाद ई है, क्वेंसिस ये यू और ई वॉल हैं, और सिज इसमें भी ई है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जी बच्चों। विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी, अपनी डिक्शनरी की मदद से ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिलेबल्स, मदरजा झेल अल्फाज के अज्जा में तकसीम कीजिए। तो पहले नंबर पे देखिए पीपल है, तो पीपल जो है 2 सिलेबल वर्ड है, पी और पी एल ही पीपल। फिर गाबेज है, कूड़ा क्रिकेट जिसे हम कहते हैं, तो ये भी 2 सिलेबल वर्ड है, गा और बेज। फिर है स्कैटर्ड, बिखना, तो ये भी 2 सिलेबल वर्ड है, स्कैट और टर्ड। फिर है जी एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली जो है ये 3 सिलेबल वर्ड है, बहुत ज़्यादा, इंतहाई, एक्सट्रीमली। और लास्ट पे है बच्चों प्लैनेट, ये भी 2 सिलेबल वर्ड है, प्लान और इट, प्लैनेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपने पता है इसकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है। 2-3 आपने अल्फाज लेकर उसे डिक्शनरी में देखना है, पहले खुद बनाकर और फिर डिक्शनरी से देख लेना है कि आपने इन्हें ठीक बनाया है। राइटिंग स्किल्स में आ जाए, लिखने की महारतों में, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 to 60 वर्ड्स ऑन लिटरिंग यूजिंग द फॉलोइंग माइंड मैप। हमने इस माइंड मैप को जहन में रखकर क्या करना है जी, 50 से 60 अल्फाज का लिटरिंग के ऊपर एक पैराग्राफ बनाना है जिसमें कॉज हो। कॉज में आप देखें जी, रबिश लेफ्ट स्कैटर्ड अबाउट इन पब्लिक प्लेसेस, अनकंट्रोल्ड गार्बेज, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर लिटरिंग अ गार्बेज प्रॉब्लम, उसके इफेक्ट क्या हैं जी, लैंड पोल्यूशन होती है, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ हैं, यूज़ ऑफ गार्बेज बिन्स, और फिर उसका हमने सोल्यूशन ये दे दिए कि हमने जिम्मेदारी का इजहार करना है और गार्बेज बिन्स का। तो इसको पैराग्राफ में मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। लिटरिंग है जी कूड़ा फैलाना। मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्वीपर्स ओनली टू कीप द एरिया क्लीन। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये खाकरोबों की जिम्मेदारी है कि इलाके को साफ़ सुथरा रखना। सम पीपल थिंक दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, रुकते हैं। इट इज़ एंड इट डज़ नॉट मैटर व्हाट कंडीशन दे लीव द प्लेस इन, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उस जगह को कैसा छोड़ के जाते हैं। सम पीपल आर वेरी लेजी, कुछ लोग बड़े ही सुस्त काहिल होते हैं। एंड दे कैन नॉट वॉक अप टू अ ट्रैश बिन टू थ्रो रबिश इन इट, और वो इतना नहीं चल कर जा सकते कूड़ेदान के पास कि वो अपना कूड़ा उसमें डालें। मैनी पीपल से दैट इफ़ दे ड्रॉप वन मोर जूस बोतल और शॉपिंग बैग ऑन द ग्राउंड, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वो एक जूस या बोतल या कोई रैपर जो है वो ज़मीन पर फेंक देंगे, इट वुड मेक नो डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज देर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश ऑन आवर स्ट्रीट्स, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा क्रिकेट जो है हमारी गलियों में मौजूद है। ट्रैश अट्रैक्ट्स जर्म्स, अब कूड़ा क्रिकेट जो है वो जरासीम को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, फ्लाइज मक्खियों को, एंड मॉस्किटोज और मच्छरों को, विच कैन कॉज मैनी डिजीजेज, जो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं, सच एज मलेरिया, जिसमें मलेरिया है, टाइफाइड है, एंड कॉलरा और हैज़ा है। लिटरिंग, कूड़ा क्रिकेट फैलाना, गिव्स द इंटायर एरिया एन अनटाइडी अपीयरेंस, पूरा इलाका ख़राब लगता है। विच रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन अस, जिसका असर हमारे ऊपर बहुत बुरा पड़ता है, इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर, एंड कलेक्टिवली एज अ नेशन, और अवामी तौर पर, एक कौम के तौर पर। वी शुड मेक अ लिटल एफर्ट टू फाइंड अ ट्रैश बिन, हमें बस थोड़ी सी कोशिश करनी है कूड़ेदान को ढूंढने की। वी शुड थ्रो गार्बेज इन इट इंस्टेड ऑफ लिटरिंग, तो हमने क्या करना है जी, कूड़ा फैलाने के बजाय हमने कूड़े को डस्टबिन के अंदर यानी कि कूड़ादान में ही फेंकना है जी बच्चों। लास्ट पे हैं ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़ुबानी तबादला ख्याल की महारतें।
ये एक डायलॉग है जैन और उसके वालिद साहब के दरमियान। जैन कहता है, उप्स आई मिस द डस्टबिन। ओह, माजरत का इजहार करते हुए मैं कूड़ादान में डालना भूल गया था। तो वालिद साहब कहते हैं, आई कांट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आ रहा जैन, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स नॉट टू थ्रो ट्रैश ऑन द रोड, कि मैंने आपको कई बार बताया कि सड़क पर कूड़ा क्रिकेट मत फेंका कीजिए। तो जैन कहते हैं, डोंट वरी पापा, वालिद साहब आप परेशान मत हों, इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शान कहते हैं, जी पापा ही ऑलवेज डज दैट एट स्कूल, के वालिद साहब ये हमेशा स्कूल में भी ऐसा ही करते हैं। आर टीचर वॉर्न हिम नॉट टू लिटर, हमारे उस्ताद साहब ने इनको ख़बरदार किया कि कूड़ा मत फैलाएं, बट ही डज़ नॉट लिसन टू हिम, मगर वो उनकी बात पर तवज्जो नहीं देते, वो उनकी बात गौर से नहीं सुनते या नहीं मानते। तो इस पर वालिद साहब फादर कहते हैं, जैन दैट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव मेड मी रियली एंग्री, आपने मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाया है। आई वॉन्ट यू टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं चाहता हूँ कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी बने। यू कांट एक्सपेक्ट अदर्स टू कलेक्ट योर गार्बेज, आप दूसरों से तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपका कूड़ा क्रिकेट उठाएं। तो जैन कहता है, आई एम सॉरी पापा, वालिद साहब मैं शर्मिंदा हूँ। आई प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर, कि मैं मुस्तकबिल में मोहतात रहने का आपसे वादा करता हूँ। तो ये हैं जी जैन के वालिद साहब, ये जैन हैं और ये शान हैं। ठीक है, अब इसमें ग्रुप एक्टिविटी है बच्चों, इज्तमाही सरगर्मी। तो प्रैक्टिस दिस कन्वर्सेशन इन ग्रुप्स, ग्रुप बनाकर इस पर बातचीत करने की मशक करनी है। तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, आपके असातिज़ा कराम जो हैं वो इस पर आपको इकट्ठे ग्रुप बनाकर आपसे इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों ग्लॉसरी, फरहंग। इसमें देखें सिगरेट बट्स, सिगरेट के टुकड़े जो होते हैं, द अनयूज्ड एंड्स ऑफ फिनिश्ड सिगार्स और सिगरेट्स ETC, गैर इस्तेमाल शुदा आखिरी हिस्से हैं सिगरेट और सिगार के। कैन, डिब्बे को बोलते हैं। अ कंटेनर मेड ऑफ मेटल और अदर मटेरियल्स, टीन का डब्बा जो किसी भी धात का बना होता है। कॉन्सिक्वेंसेस, हालात हैं। रिजल्ट्स ऑफ व्हाट हैज़ गॉन बिफोर, कि इससे पहले क्या हुआ है, नताइज क्या हैं। डिस्पोज ऑफ का मतलब है ख़त्म करना, पीछा छुड़ाना। टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना, फिनिश, ख़त्म कर देना। फिर है जी इमिट, इमिट कहते हैं खारिज करना, छोड़ना। सेंड आउट, बाहर निकालना। फिर है जी इन्वायरमेंट, माहौल। दी सराउंडिंग्स और कंडीशंस विद इन विच समथिंग और समवन एग्जिस्ट, इर्द गिर्द के मौजूद सूरत हाल जिसमें लोग रहते हैं। गार्बेज है जी डोमेस्टिक वेस्ट, कूड़ा क्रिकेट जिसे कहते हैं। गिल्टी, मुजरिम। रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार। फॉर अ क्राइम, किसी जुर्म का। और अ रॉन्ग डूइंग, किसी गलत काम को करने का ज़िम्मेदार। इम्पैक्ट है जी असर, अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और इम्प्रेशन, बड़ा मजबूत तासुर। लैक है जी कमी, किसी चीज़ की कमी होना। टू बी विदाउट और टू हैव टू लिटल ऑफ समथिंग, जी बहुत ही कुछ, थोड़ा कुछ होना। लिटरिंग, कूड़ा क्रिकेट है जी। वेस्ट, पेपर और आइटम्स ऑफ रबिश, कूड़ा क्रिकेट की चीज़ें। मैस, मैस गंदगी है। एन अनटाइडी और डर्टी स्टेट, जी गंदी जगह। रबिश, कूड़ा क्रिकेट है। वेस्ट मटेरियल, ठीक है जी। स्कैटर्ड, फैलाना है जी। थ्रोन अराउंड लूजली, मतलब इर्द गिर्द चीज़ें फेंक देना। साइड वॉक्स, साइड वॉक्स है जी फुटपाथ जहाँ पर हम चलते हैं। पेवमेंट्स, पुख्ता जगह। टेरिबल कहते हैं खौफनाक। कॉजिंग ग्रेट फेयर, जो बहुत खौफ की वजह बने। ट्रैश, कूड़ा क्रिकेट है। वेस्ट मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। और लास्ट पे है अनटाइडी, जिसे हम गंदा बोलते हैं, डर्टी। तो बच्चे यहाँ पर हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने साथी कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।